नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है फ्लो थ्रू पाइप्स। उसका आज हम लोग एक और टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है माइनर हेड लॉसेस। माइनर हेड लॉसेस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से समझें, जिससे यदि क्वेश्चन इस पर फिर से पूछा जाता है तो आपसे बन सके। और समझने के लिए ध्यान से सुनना है जो मैं समझा रहा हूं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेजर एंड माइनर हेड लॉसेस क्या होते हैं। इससे पहले कुछ मैं बातें बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना है। फ्लूइड की बात कर रहे हैं यहां पर हम। फ्लूइड कोई वाटर हो सकता है या कोई लिक्विड हो सकता है। हेड लॉसेस की बात करेंगे। हेड लॉसेस मतलब होता है किसी पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जिस हाइट से फ्लो हो रहा है, यदि उस हाइट में कमी आती है किसी लॉसेस के कारण, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेड लॉसेस बोलेंगे। तो अब हम समझेंगे मेजर हेड लॉसेस। तो यदि किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, किसी पाइप के अंदर यदि कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उस पाइप और जो फ्लूइड है उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण यदि हेड लॉस हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं मेजर हेड लॉसेस। क्या समझ में आया? किसी पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड और पाइप के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण यदि हेड लॉसेस होता है तो उसे हम बोलते हैं मेजर हेड लॉसेस। दूसरा होता है माइनर हेड लॉसेस। तो माइनर हेड लॉसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है कि किसी पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, किसी पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कोई परिवर्तन होता है, तो उसके कारण जो हेड लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? माइनर हेड लॉस। यहां पर कुछ डेफिनेशन मैंने इंग्लिश और हिंदी में लिख रखी है, उसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। अब जो माइनर हेड लॉसेस हैं, इसमें जो हेड लॉसेस शामिल किए गए हैं उसमें कुछ के यहां पर मैंने नाम लिखे हैं, इनको वन बाय वन समझेंगे। जैसे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, मतलब अचानक वृद्धि के कारण जो हेड लॉस हो रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्शन के कारण हेड लॉस हो रहा है। पाइप में जो इंटर करता है फ्लूइड, उसके कारण हेड लॉस हो रहा है। एग्जिट करता है, उसके कारण हेड लॉस हो रहा है। पाइप में जो बेंड होते हैं उसके कारण जो हेड लॉस हो रहा है। पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं बीच बीच में अवरोध हो रहा है, उसके कारण जो हेड लॉस हो रहा है। और जो पाइप्स की फिटिंग है उसके कारण हेड लॉस हो रहा है। तो ये सब शामिल किए गए हैं। इन सबको वन बाय वन समझेंगे हम विथ डायग्राम। तो चलते हैं, पहला समझते हैं। तो फर्स्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, मतलब अचानक से वृद्धि कर दिया है। जैसे यहां पर दिखा है पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1A हो गया और 2Y हो गया, जिसमें मैंने वृद्धि कर दी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां से क्या है, कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसका जहां से फ्लो हो रहा है उसका P1 क्या होगा, प्रेशर V1 क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी। यहां पर जैसे इसका एरिया जो बढ़ा दिया मैंने, इसके कारण क्या होता है, जो इसके कॉर्नर होते हैं यहां पर क्या होते हैं, जो इडीज आ जाते हैं, इडीज कॉलेज हो जाते हैं, देख रहे हैं ना, भंवर पड़ जाते हैं। इसके कारण जो हेड लॉस होता है उसका जो फॉर्मूला बनता है एच ई मीन्स होता है इनलार्जमेंट, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। V1 V2 क्या है यहाँ पर लिखा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है सेक्शन 1 पर, और सेक्शन 2 पे जो वेलोसिटी है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टाइप की जो कंडीशन है उस पर पूछे जाते हैं, याद रखें। मैं देखूंगा पुराने पेपर या जो भी सिलेबस है, यदि उससे पूछे जाते होंगे तो मैं जरूर करवाऊंगा। अभी आप जो इनलार्जमेंट के कारण जो हेड लॉस होता है वह आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कंडीशन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो यदि ये पाइप है, यदि उसका सब पहले जो जो उसका जहां से हमारा लिक्विड इंटर करेगा वह एरिया बड़ा है, और जहां से एग्जिट करेगा उसका छोटा कर दिया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसको छोटा कर दिया गया,
तो उसके कारण जो हेड लॉस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर जो ये हेड लॉस क्यों होता है, क्योंकि वेना कॉन्ट्रैक्टर के कारण होता है। तो इस तरह के बन जाते हैं ना, अचानक से हो रहे, तो इस तरह के जो वेना कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, इनके कारण जो हेड लॉस होता है। यदि हम मान लें ये जो जहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टर है वहां पर वेलोसिटी v1 है और जहां से एग्जिट हो रहा है वहां की वेलोसिटी v2 है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वह c इक्वल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2gf, ये इसका फॉर्मूला बनता है। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 पर है ना, किस पे है, 2 पर, ऐसा 2 लिख देना यहाँ पर। तो ये होता है हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ पाइप। पाइप जहां से, पाइप का एंट्रेंस है मतलब जहां से लिक्विड हमारा इंटर करेगा। यदि किसी बर्तन से या किसी बड़े बर्तन से हम जब लिक्विड को पाइप में प्रवेश कराते हैं तो अचानक से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ऐसा नहीं कि फ्लो बहुत लंबा चौड़ा दिखेगा आपको, एकदम ऐसा लगेगा बहुत पतली धार जा रही है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण जो हेड लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ पाइप। तो जो इंट्रेंस है, जो हेड लॉस है, उसको एस से हम डोटेट करते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। ये v क्या है यहाँ पर, ये है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट इन पाइप। पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ अ पाइप, मतलब पाइप से जब बाहर निकल रहा है कोई लिक्विड, उस टाइम जो लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ अ पाइप। मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि जब पाइप को किसी में हम लिक्विड को फ्लो कराते हैं, जैसे मान लो वाटर को फ्लो करा रहे हैं, तो किसी ना किसी टंकी से या जहां पर हम फ्लो करा रहे हैं उससे जोड़ना पड़ता है। तो जो जोड़ बनता है उसके कारण जो हेड लॉस आता है, हेड लॉस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जिट ऑफ अ पाइप, हेड लॉस, लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ अ पाइप। तो ये जिसका जो फॉर्मूला याद रखना है हमें, यदि ऐसी कंडीशन आती है न्यूमेरिकल के अंदर, तो हेड लॉस का ये वाला फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर अपॉन 2g। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की जो आउटलेट पाइप है वहां पर। अब है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू वेंड इन द पाइप। पाइप होता ना ऐसा, अगर ये पाइप है इसको हम ऐसा वेंड कर दें। अब वेंड से होता क्या, अगर मान लो यहाँ पर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, वो अचानक से यहां मुड़ता है, क्या अचानक से यहां मुड़ता है, तो जो उसकी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अचानक से परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन में अचानक से परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या होती है, जो इडीज है वह बनने लगती है, उसके कारण क्या होता है, हेड लॉस होता है। तो जो हेड लॉस होता है वह हम कैसे निकालेंगे, इसका एच बी मीन्स होता है जो पाइप वेंड हो रहा है, इक्वल होता है के वी स्क्वायर अपॉन 2g। वी क्या है, वेलोसिटी है जो यहाँ पर लिक्विड फ्लो हो रहा है, के क्या कोएफिशिएंट ऑफ बेंड है जो होता है 0.19 से 0.42 तक। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन एंगल ऑफ बेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये हो गया हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप। मतलब कोई पाइप है उसमें जो वाल्व हम लोग बंद करते हैं, यदि थोड़ा सा ढीला है या खुला हुआ है, आंशिक रूप से बोल सकते हैं क्या है, बंद है, या कोई छेद हो जाता है अचानक से, या छेद है छोटा मोटा, उसके कारण क्या होता है, हेड लॉस होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। इसका जो फॉर्मूला बनता है ये OBS मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, v स्क्वायर अपॉन 2g और ब्रैकेट के अंदर a अपॉन cc, a माइनस स्मॉल a माइनस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, एरिया ऑफ पाइप होता है, स्मॉल a एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जहां पर हमें छेद वगैरह मिल रहा है उसका एरिया, cc मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.62 से 0.65 तक इसकी वैल्यू होती है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हम जो हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके कारण कोई हेड लॉस निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालें। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू वेरियस पाइप फिटिंग। अब पाइप फिटिंग तो आप जानते होंगे कि जो पाइप की फिटिंग करते हैं, कहीं भी हम पाइप से वाटर का फ्लो कराना हो या कहीं फ्लोर पे डालते हैं या फिर छत से हम ऊपर नीचे पानी उतारते हैं, तो क्या होती है, जो कपलिंग वगैरह, यूनियन वगैरह और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो जॉइंट होते हैं वो हम लोग लगाते हैं। उसके कारण जो हेड लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। इसका जो फॉर्मूला बनता है
के बी स्क्वायर अपॉन 2g। इसमें के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पाइप है, बी क्या है, वेलोसिटी जो पाइप जो फ्लूइड वहां पर फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा माइनर लॉसेस थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अच्छे से इनको पढ़ लें, जैसा मैंने बताया आपको वैसे ही लिख कर आना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।